हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलिट एंड में। आज हम लोग अगले लेक्चर के साथ आपके साथ में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे हैं कि व्हाट इज मास परसेंट, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट, और आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सिखाया था कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन में मिनिमम दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जहां पर सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। हम लोग वहां पर डिस्कस भी किए थे कि जो भी लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट और जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। और अगर इफ ऐसा केस आया कि मान लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, देन जो भी अपना स्टेट चेंज करता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा वो सॉल्वेंट। तो हम लोग ये लास्ट लेक्चर तक अभी हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखे थे। आज हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि व्हाट अबाउट मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। तो चलिए हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसा हम लोग एजम्पशन लेकर के चल रहे थे उसी एजम्पशंस को आगे भी लेकर के चले। सपोज हमारे पास मिनिमम दो कंपोनेंट थे, एक ए एंड दूसरा बी। सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, मिनिमम मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे ही। तो ए हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, एंड बी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। ए हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, एंड बी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। आज हम लोग इसी चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इनटू 1000। क्योंकि परसेंटेज है तो हमें 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखो, हमसे जनरली मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट कभी भी ना कैलकुलेट करने के लिए जनरली अब नहीं पूछे जाते। पहले पूछे जाते थे, लेकिन हाँ अब नहीं बहुत ज्यादा पूछे जाते। अब हमसे क्वेश्चंस में गिवन मिलता है कि व्हाट इज मास। क्वेश्चंस में एक लाइन लिखा रहेगा 10% m बाई वी। सपोज मैं लेकर के चलता हूं आपके साथ में एक एग्जांपल। हमसे एक क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा 10% m बाई वी of solute in the solution। इस लाइन की जो मीनिंग है ना, हमें ये पकड़नी होती है। जब हम न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स को समझ रहे होते हैं, तो हमें ये समझना होता है कि 10% m बाई वी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मींस क्या बोलना चाह रहा है। ये यही बताना चाह रहा होता है। मैं कुछ लाइंस को हमें बताना चाहता है बड़ा प्यारा सा कि जो 10% m बाई वी है ना, मतलब अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो इट इज 100 ml। ठीक है, एंड उसमें से 10% जो होगा वो किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। इट मींस कि यहां से मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 10 ग्राम। m बाई वी से हमें कभी भी सॉल्वेंट का क्वांटिटी को पता हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से क्या हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या हम कभी भी मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे? तो नहीं। m बाई वी से हमें मास अपॉन वॉल्यूम में से हम कभी भी सॉल्वेंट का मास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बेसिकली हम इस पूरे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट में से हमें समझना क्या था, इस लाइन की मीनिंग पकड़नी थी कि 10% m बाई वी मतलब होता क्या है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हम लोग यहां पर तो समझ गए कि 10% m बाई वी होता क्या है। अगला हम लोग देखते हैं, अगर समझ में आ गया फिर हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में भी कैसे हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे होंगे थोड़े देर के बाद, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और कैसे हम लोग गिवंस को निकाल रहे हैं एंड देन फिर आगे पुट कर रहे हैं। क्लियर है? अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज पार्ट पर मिलियन। क्या होता है भैया पार्ट पर मिलियन? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁶, लेकिन किस में? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, बट किस में? देखिए, आइदर आप मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 10⁶ कर लो तो भी क्या निकल जाएगा, पार्ट पर मिलियन। या फिर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ कर लो तो भी क्या निकल जाएगा आपके पास, पार्ट पर मिलियन निकल जाएगा। या फिर अभी अपन मास अपन वॉल्यूम परसेंट भी सीखे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। मतलब बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट या मास अपन वॉल्यूम परसेंट में हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां भी 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज के टर्म में निकालना था और परसेंटेज जनरली हम लोग 100 के टर्म में निकालते हैं। लेकिन यहां पार्ट पर मिलियन बोला है, बस हम 100 को हटा करके सॉरी 10⁶ से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले देन इट इज पार्ट पर मिलियन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां ये जो टॉपिक है हमारे पास, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास अपन वॉल्यूम परसेंट एंड पार्ट पर मिलियन, ये टॉपिक तो खत्म हो जाता है। बट अभी तक क्या हम लोग इन टर्म्स से न्यूमेरिकल किए हैं, नहीं किए हैं। अभी जस्ट पहले थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट्स को और हम लोग समझ लेते हैं एंड देन फिर और आगे समझने के बाद ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स हमारे सामने हैं जिनको हम लोग कवर अप करें। तो अगला कंसंट्रेशन है टर्म हमारे पास, दैट इज मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिमाग में हमेशा रखना है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी हमको क्या बताना चाहता है, किससे क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। ये बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in number of moles of solute present in per kg of the solvent। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। दिमाग में रखना है, ठीक है। सपोज अब अगर हम स्मॉल m इज इक्वल टू लिखे तो क्या लिख सकते हैं, n सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, जो कि किस में रखेंगे अपन, kg में रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हो सकता है ना, हमेशा जरूरी थोड़े है कि हमको सॉल्वेंट केजी में मिले। हो सकता है कि हम सॉल्यूशन जो बना रहे हैं वो 500 ग्राम ही सॉल्यूशन बनाए एंड देन उस कंडीशन पर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर केजी तो नहीं लिख पाएंगे। तो हाँ, क्या 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे ही ग्राम को अगर हम केजी में डिवाइड कर रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल, n सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, जो कि किस में रखे गए हैं, ग्राम में रखे गए हैं। अगर ग्राम में रखे गए हैं और अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। और अगर जैसे ही हम नीचे से 1000 डिवाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो 1000 हमारा कहां चला आएगा, ऊपर में चला आएगा। मतलब n सॉल्यूट इनटू 1000 बाय सॉल्वेंट इन ग्राम। यहां तक बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू, n सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अपने पास एक फॉर्मूला है, तो वी कैन राइट दैट की मोल गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, जो कि किस में रखना है, अपने को ग्राम में रखना है। अच्छा, क्या हम इस फॉर्मूला पे कभी भी पुट करेंगे तो हमारा मोलैलिटी अब अच्छे से आराम से कैलकुलेट होगा। ऑलवेज हमेशा दिमाग में रखना है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो स्मॉल m इज इक्वल टू
हमारे पास सॉल्यूशन में मिनिमम दो कंपोनेंट होता है, ए एंड बी, जहां पर ए को हम लोग बोले हुए हैं सॉल्वेंट एंड बी को हमेशा क्या बोल रखे हैं, सॉल्यूट। तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। तो क्या ये फॉर्मूला सही आएगा? और अगर हम इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो क्या ये ऑलवेज करेक्ट रहेगा? हाँ, तो हम इस फॉर्मूला पर हमेशा जब कभी भी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा यही फॉर्मूला बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है? चलिए एक बात और, मोलालिटी की यूनिट क्या होगी? तो है हमारे पास बड़ी प्यारी सी चीज, मोलालिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए? मोलालिटी की यूनिट आप यहां से देखो, सॉल्यूट है ना, किसका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल की यूनिट क्या होती है? मोल। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। यूनिट हो गई ऊपर वाले में मोल। नीचे सॉल्वेंट किस में दे रखा गई है? सॉल्वेंट क्या है? मास दे रखी गई, और सॉल्वेंट की मास किस में रखी गई है? केजी में। इट मींस कि यूनिट क्या हो गया हमारे पास? मोल और केजी। यूनिट क्या हो गया हमारे पास? मोल और केजी। नेक्स्ट, क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? सोचने वाली, नहीं करेगा। क्यों? क्या मोल कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? तो नहीं कर रहा होता है। क्या मास कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? तो नहीं कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या याद रखना है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि न मोल न केजी, दोनों में से कोई भी चीज हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो क्या मोलालिटी हम लोग समझ चुके हैं? अगर कभी भी हमको मेन जो हमारे पास याद रखने के जो फॉर्मूला है वो कौन से है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। यहां तक चीजें समझ में आ गई है। तो चलिए चलते हैं अगले कंसंट्रेशन के टर्म की तरफ, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या होता है भैया मोलैरिटी? ये भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, कंसंट्रेशन टर्म है, और इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कैपिटल एम। जैसे हम लोग मोलैलिटी को किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, मोलैरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर से हम लोग अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा होता है? ये बोलता है नंबर of moles of solute present in per liter of the solution। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। कैसे? देखिए, तो फिर हमारे पास हो क्या गया फॉर्मूला? कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। एन किस में रखना है? लीटर में रखना है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन एमएल में अगर आ गया, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग अभी पिछले वाले इक्वेशन में देख रहे थे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, जो कि अगर ml में आ गया, रखना ऑलवेज लीटर में है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1000 हमारा ऊपर में मल्टीप्लाइड हो चला जा रहा होगा। क्लियर है? अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखोगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास। इट मींस कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय molecular mass of solute into
1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रख रहे हैं आप, मिलीलीटर में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां मिलीलीटर लिखा हुआ है तो वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया है मिलीलीटर में, वो अभी भी लीटर में ही है। ये बातें हम बार बार बोल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इट मींस कि क्या हो गया, WB, ऊपर में क्या आ रहा है, 1000, क्या आ गया, 1000, उसके बाद डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, B, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रखेंगे अपन, ml में रखेंगे। और अगर इस फॉर्मूला पे कभी भी हम मोलैरिटी को पुट करते हैं तो हमारे मोलैरिटी कभी भी गलत नहीं आ रही होती है। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई है? चलो अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, क्या क्या इसकी यूनिट क्या होगी भैया, यहां देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या हो जाएगा यूनिट, मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है किस में हो जाएगा, लीटर में। इट मींस कि यूनिट क्या हो गई हमारे पास, मोल पर लीटर। एक प्यारा क्वेश्चन और, आपने से सोचिए, क्या ये मोलैरिटी टर्म टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी में किसी तरीके का कोई चेंज आएगा, या टेम्परेचर घटाते हैं बढ़ाते हैं तो इन सभी में क्या मोलैरिटी की वैल्यू को चेंजेस हो रहा होगा? सॉरी, नहीं। यहां सोच के बताइए, जल्दी से बताइए। तो वेट नहीं करते और आप लोग पॉज करके सोचिए एंड फिर बताइए। तो कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा? बिकॉज चलिए, ऊपर का तो यूनिट मोल है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स कि ये हमारा जो होगा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से हमारे पास एक क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि व्हाई मोलैलिटी प्रीफर ओवर मोलैरिटी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोर्ड्स की एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछी गई है कि व्हाई मोलैलिटी प्रीफर ओवर मोलैरिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और मोलैरिटी जो होता है वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दैट इज द रीजन कि हम लोग ये बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और मोलैरिटी क्या हो गया भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अब इसी वजह से मोलैरिटी को हम लोग कम प्रीफर करते हैं, मोलैलिटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, और जब हम लोग आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी करेंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी की ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक सब चीज? ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे पास मोलैलिटी एंड मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, इनके बीच के रिलेशंस एंड कुछ डाइल्यूशन के एक टर्म्स है हमारे पास मोलैरिटी के, उनको लेकर के हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।